गुज़श्ता दिनों अमेरिका के सदर ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान ओवल ऑफिस में होने वाली गुफ्तगू दुनिया भर के मीडिया में मौज़ूए बहस बनी रही। व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात में उस वक्त बदमज़गी हो गई जब यूक्रेनी सदर की अमेरिकी सदर और नायब सदर से मादनियात से मुतालिक मुआहदे पर बातचीत के दौरान तकरार हुई। मीडिया नुमाइंदों के सामने होने वाली बातचीत में उस वक्त माहौल गर्म हुआ जब अमेरिकी सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर से कहा कि रूस के साथ मुआहदा करे वरना हम पीछे हट जाएंगे, जिसके जवाब में यूक्रेन के सदर ने कहा कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मुलाकात के दौरान एक सहाफी ने यह सवाल भी उठाया कि आखिर वो सदर ट्रंप से मुलाकात के दौरान बाकायदा तौर पर सूट में मलबूस होकर क्यों नहीं आए, बल्कि एक कैजुअल सी ब्लैक शर्ट पहनकर क्यों आ गए। इस वाकये के बाद से यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की शख्सियत सबकी तवज्जो का मरकज बनी हुई है, लेकिन बहुत कम लोगों को इस बात का इल्म है कि यूक्रेन के सदर बनने से पहले वो एक एक्टर और अपने मुल्क के एक बेहतरीन कॉमेडियन रह चुके हैं। अगर उनकी जिंदगी पर एक नजर डाली जाए तो पता चलता है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एक यूक्रेनी सियासतदान, अदाकार, कॉमेडियन और हिदायतकार हैं। वो 1978 को पैदा हुए और सियासत में कदम रखने से पहले उन्होंने कानून की डिग्री हासिल की। उन्होंने कैफ नेशनल इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री के साथ ग्रेजुएशन मुकम्मल किया और अपनी एक कंपनी बनाई जो फिल्में, कार्टून्स और टीवी कॉमेडी शोज बनाती थी। ज़ेलेंस्की ने एनजीओ लीग ऑफ लाफ्टर यूथ सेंटर की बुनियाद रखी और उन्होंने तकरीबन 10 फीचर फिल्मों में अदाकारी कर रखी है और यूक्रेन के नेशनल टेलीविजन प्राइज टेली ट्रायम्फ के 30 से ज्यादा अवार्ड्स के साथ साथ कई बैनुल-अक़वामी फिल्म और टेलीविजन फेस्टिवल्स और मीडिया फोरम्स के लिए भी अवार्ड्स जीत चुके हैं। वो यूक्रेनी मकामी टेलीविजन पर पेश किए जाने वाले तंजिया ड्रामे सर्वेंट फॉर द पीपल में उस्ताद का किरदार अदा करते रहे हैं, जो करप्शन के खिलाफ लड़ते हुए सदर मुंतखब हो जाता है और मुमकिना तौर पर अब उन्होंने अपने इस ख्याल को हकीकत का रूप दे दिया है। उन्होंने अपनी सियासी जमात का नाम भी वही रखा है जो ड्रामे में दिया गया था। उन्होंने सदर पेट्रो पोरोशेंको को 73% वोट हासिल करके शिकस्त दी थी। उनके टीवी शो के नाम से मंसूब सियासी जमात मार्च 2018 में रजिस्टर्ड हुई और वो 21 अप्रैल 2019 को सदारत के मनसब पर फाइज हुए। उन्होंने इंतखाबात के तमाम रिवायती उसूलों और ज़ाब्तों के बरखिलाफ कोई जलसे मुनक्किद नहीं किए और सिर्फ चंद एक इंटरव्यू दिए। उनके बज़ाहिर कोई सियासी नजरियात नहीं, सिवाय इसके कि वो ये कहते हैं कि मैं पिछले सदूर से मुख्तलिफ अंदाज में मुल्क चलाऊंगा। ज़ेलेंस्की सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, इसलिए नौजवान वोटर्स में उनकी बहुत अपील है। इस वक्त यूक्रेन में यूक्रेनी और रूसी ज़बानें बायक वक्त बोलना काफी मुश्किल समझा जाता है, क्योंकि ये मुल्क इलाकाई सियासत की वजह से जुबानों की सियासत पर तकसीम हो चुका है। ताहम व्लादिमीर ज़ेलेंस्की दोनों जुबानों में गुफ्तगू करते हैं, जिसकी वजह से वो यूक्रेन के रूसी जुबान बोले जाने वाले इलाकों में भी खासे मकबूल हैं।